वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष। और दोस्तों, एज यूजुअल एक बहुत बड़ा कॉमिक हॉल हो चुका है। सो आई हैव परचेस्ड अ बंच ऑफ कॉमिक्स रिसेंटली एंड आई विल बी ओवरव्यूइंग ऑल ऑफ देम वन बाय वन इन टुडेज वीडियो। सो दोस्तों, आज हम करेंगे ओवरव्यू ऑफ दिस 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 एंड दिस। सो या एक एक करके चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि मैं इस बार क्या क्या ऑर्डर किया हूँ एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। सो हियर वी गो गाइस। So guys, first of all we'll start with The Alchemist, a graphic novel by Paulo Coelho. इसका जो ओरिजिनल नॉवल था, यानी कि जो सोर्स मटेरियल है, वो मैं पढ़ चुका हूँ और मुझे वो काफ़ी बढ़िया लगा था। सो इसका जो नॉवल है वो मैं काफ़ी पहले पढ़ चुका था, बैक इन माई स्कूल डेज। सो इसका मेमोरीज कुछ खास मेरे पास इंटैक्ट नहीं है, इट्स वेरी वेग। सो प्रोटैगनिस्ट है शायद एक यंग एडल्ट काइंड ऑफ फार्मर बॉय। सो वो लड़का कुछ सपना देखता है और हकीकत में भी कुछ वैसा ही मैनिफेस्टेशंस होता है। थोड़ा ड्रीमी है, थोड़ा फैंटेसी रिलेटेड है, बट इट वाज अ वेरी वेल वोवन स्टोरी। सो लेट्स हैव अ लुक एट द इनसाइड पेजेस। सो डस्ट जैकेट हटाने के बाद दोस्तों हमें ये मिलता है, काफ़ी क्लासी है। एंड दिस इज हाउ द आर्ट वर्क लुक्स लाइक। सो दिस वाज द प्रोटैगनिस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो एक शेफर्ड है वो, एंड ही हैज़ अ वेरी वियर्ड ड्रीम। और रियलिटी में भी बहुत हद तक वो ड्रीम मैनिफेस्ट करता है। एंड एक इसका बेहतरीन चीज़ ये था कि कहानी जहाँ से शुरू होता है लगभग ख़त्म भी वही पॉइंट पर होता है, जो कि आपको बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगेगा। सो या आर्ट वर्क लुक्स वेरी डिसेंट, कलर्स भी अच्छा ही हुआ है। इट लुक्स लाइक अ वेरी क्लासिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ नॉवल एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशंस इनटू अ ग्राफिक नॉवल। सो एंड पेज में कुछ कैरेक्टर डिज़ाइंस दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड इट्स अ कंप्लीट स्टोरी। सो या देयर यू गो। और इसको मैं शायद बुक चोर से ख़रीदा था, एंड इसको भी। सो ये रहा गूज़बम्प्स। और गूज़बम्प्स का 3 ग्राफिक नॉवल ऑलरेडी है दोस्तों, उन सब का वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और उन तीनों ग्राफिक नॉवल में 3 स्टोरीज़ है, और उन 3 स्टोरीज़ में से जो बेस्ट स्टोरी है फ्रॉम ईच वॉल्यूम, उसको कलराइज करके इसके अंदर कंपाइल किया गया है। सो अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे ना, तो वहाँ पर हमको उन स्टोरीज़ का नाम मिल जाएगा। सो एक वॉल्यूम में शॉकर ऑन सॉक स्ट्रीट वॉज दी बेस्ट स्टोरी, एक में द वेयरवुल्फ ऑफ फीवर स्वम्प वॉज द बेस्ट, और एक में गोस्ट बीच वॉज द बेस्ट स्टोरी। सो उन तीनों वॉल्यूम से उस एक एक स्टोरी को उठा के लाया गया है, उसको कलराइज किया गया है और इसके अंदर कंपाइल किया गया है। प्लस देयर इज दिस एडिशनल स्टोरी ऑफ स्लैपी कॉल्ड नाइट ऑफ द लिविंग डमी, जो कि बहुत ही वाहियात आर्ट वर्क है, जिसका मतलब कुछ ज़्यादा ही कार्टूनी है। सो आई विल शो यू ऑल ऑफ दिस वन बाय वन। सो दिस इज द शॉकर ऑन शॉक स्ट्रीट। ये रहा वेयरवुल्फ ऑफ फीवर स्वम्प। ये स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया था। एंड दिस इज़ द थर्ड वन, और इसका नाम है गोस्ट बीच। सो कलराइज्ड फॉर्म में है, कुछ 235 रुपीज़ में मिल गया ये। और ये है स्लैपी का आखिरी वाला कहानी, जिसका मैं कह रहा था कि आर्ट वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा। सो या दैट इज़ गूज़बम्प्स स्लैपीज टेल्स ऑफ हॉरर फॉर यू गाइज, पब्लिश्ड बाय ग्राफिक्स एंड स्कोलास्टिक। सो कवर पर आप देख सकते हैं, देयर इज़ दिस एम्बॉसिंग डन ऑल ओवर द पेज। So anyway, third we have Strike, a colored manga, or you can say a manga-ish graphic novel based on cricket and crime. So ये इसका पहला इशू है, और इसका अगला इशू आया था भी या नहीं किसी को नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता, बाकियों का मैं नहीं जानता। So this is how the inside pages look like. काफ़ी पुराना है, so उस लिहाज से it's a good attempt. Pages मैप्लिथो है, there is no gloss. And yeah, ये रहा सेकेंड वॉल्यूम का कवर। So it kind of looks interesting, cricket, crime, manga, anime, comic, ये सब का कल्मिनेशन हुआ है लग रहा है इसके अंदर। So yeah, I'm eager to see what this holds inside. Next, जेना जेम्सन्स शैडो हंटर इशू 1 एंड इशू 2, 2 ही इशू इसका इनिशियली पब्लिश हुआ था, और इन दोनों इशू में ही मेन स्टोरी को कंपाइल किया गया है।
इसके अलावा भी इसका एक थर्ड इशू है जिसमें थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और एक 0th इशू है जिसमें बेसिकली कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन है मोस्टली। सो अगर स्टोरी का बात किया जाए तो ये दोनों इशू में ही मेन स्टोरी आर्क है। एंड नहीं दोस्तों, इसको खरीदने का मेन रीज़न इसका कवर्स नहीं है, ऑल्दो या यू कैन कंसिडर देम टू बी वन ऑफ द रीजंस, बट इसको खरीदने का मेन रीज़न है इसका इनसाइड आर्ट वर्क विच हैज़ बिन डन बाय नन अदर देन द वेरी टैलेंटेड मुकेश सिंह। Yes, you heard that right. So just have a look at how amazing the colors are. The overall artwork is, it's just mind blowing. The level of detailing is awesome. It's perfection incarnate. Just look at these pages, guys. Aren't they amazing? The action sequences. Wow. So ये था पहला इशू, ये रहा दूसरा इशू। Artwork by Mukesh Singh as well. So yeah, now you guess the reason for buying this. और बस दो ही इशू है तो फटाक से पढ़ के ख़त्म भी कर सकते हैं, so no big deal. But the artwork, OMG. I'm just a big fan of Mukesh Singh's artwork, to be very honest, guys. So यहाँ पर पहला स्टोरी आर्क ख़त्म होता है, टू बी कंटिन्यूड लिखा गया है, बट ये कहानी को कुछ खास कंटिन्यू नहीं किया जाता। सो दिस इज जेना जेम्सन्स शैडो हंटर इशू 1 एंड इशू 2 फॉर यू गाइज। नेक्स्ट वी हैव इनजस्टिस ग्राउंड जीरो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। सो लेट्स हैव अ लुक इनसाइड देम। दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड जीरो। Amazing artwork as usual. It's DC, so we can expect good stuff from them. And plus it is Injustice. The only thing that can be a setback is it's not written by the main writer, that is Tom Taylor, because जितना मुझे सुनने के लिए मिला है कि the point from where Tom Taylor left the story writing part and other writers picked it up, that was the point from where the downfall of Injustice kind of began. Because Injustice story arc is actually a great plot twist वाला कहानी, मतलब हर चैप्टर के बाद एक खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट आपको मिलेगा which will keep you hooked on to it. But that was not the case. I heard after Tom Taylor, passed on the torch to some other writers. I wish even if they could not live up to the mark of Tom Taylor, the other writers did their best, and hopefully I won't be disgusted after reading the rest of the volumes of Injustice. So this is the second volume of Ground Zero. Beautiful artwork. Lots and lots of action. So ये शायद डूम्सडे जैसा लग रहा है। Anyway, so ये दोनों भी रखते हैं साइड में। फिर आता है बैटमैन एंड वाइल्ड कैट। ये भी कुछ 750 में मिल गया था तो इसको भी ले लिया मैं फ्रॉम बुक चोर अगेन आई गेस। सो बैटमैन और वाइल्ड कैट का जितना भी क्रॉस ओवर इवेंट्स है उन सारे इवेंट्स को यहाँ पर कवर किया गया है। सो बहुत पुराना कहानी भी है फ्रॉम सिल्वर एज आई गेस, और थोड़ा कंपैरेटिवली अर्ली 2000s का भी कुछ कहानियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर आर्टवर्क देखकर मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। बट चलिए, टेबल ऑफ कंटेंट से बेहतर हमको नॉलेज मिलेगा। सो दीज आर द स्टोरीज दैट आर कवर्ड इनसाइड ऑफ दिस वॉल्यूम। ओके, सो काफ़ी सारे स्टोरीज है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये थोड़ा एक ब्लाइंड बाई टाइप का था, बस पसंद आया, ओवरऑल लुक एंड फील देखकर लगा कि हाँ ये मेरा कलेक्शन में होना चाहिए और इसको ख़रीद दिया। इसको ख़रीदने से पहले मेरा कुछ खास प्रायर आइडिया, नॉलेज या रिसर्च में कुछ किया नहीं था। सो एक इम्पल्सिव परचेज था ये। होपफुली आई विल नॉट बी रिग्रेटिंग इट इन द फ्यूचर। सो लेट्स सी, इट लुक्स काइंड ऑफ डिसेंट ओनली। सो या, बैटमैन एंड वाइल्ड कैट फॉर यू गाइज। Here is the back cover and here is the spine. Next, Batman Haunted Knight. ये एक पुराना एडिशन है इन प्लेन पेपर। ये एक रैंडम सेलर से मैं ख़रीदा। इट वॉज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट परचेज, एज प्लेन पेपर का भी कोई महत्व उतना नहीं है मैप्लिथो का, एंड दैट टू इट इज़ क्वाइट यूज्ड एज यू कैन सी। सो दोस्तों, ख़रीदने से पहले वीडियो मंगवा लीजिएगा। इट हेल्प्स यू टू हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट यू आर परचेजिंग। मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में बस इम्पल्सिवली ख़रीदता गया एंड अभी थोड़ा पछता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट या, it was a lousy purchase from my part, so if anyone is to blame, it is me. And yeah, that is Batman Haunted Knight for you. Next, Gotham Central first volume.
इसके बारे में बहुत सारे रेविंग रिव्यूज़ आ रहा था कि बैटमैन को साइडलाइन करते हुए भी एक बहुत ही बेहतरीन कहानी कैसे पेश किया जाए, वो जाने के लिए हमको गॉथम सेंट्रल बनना पड़ेगा, जहाँ पर पुलिस फोर्स के ऊपर यानी कि कमिश्नर गॉर्डन एंड ऑल हिज क्रूज एंड हिज सुपीरियर्स, हिज जूनियर्स, इन्फीरियर्स, हिज कोलिग्स, सबका लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है, सबका ग्राउंड लेवल डिटेक्टिव वर्क के बारे में बताया गया है और एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी बुना गया है जितना मुझे सुनने के लिए मिला है। सो इसको पढ़ने के लिए मैं काफ़ी बेताब हूँ एंड आई वांट टू सी फॉर माई सेल्फ कि इफ द रेविंग रिव्यूज़ आर इंडीड ट्रू टू देयर कोर। सो दिस इज़ द फर्स्ट वॉल्यूम। अगर पसंद आया तो सब्सिक्वेंट वॉल्यूम्स खरीद लूँगा। टोटल 4 वॉल्यूम का मिनी सीरीज़ है फ्रॉम व्हाट आई हैव डिसिफर्ड। कलरिंग तो बहुत ही फ्लैट है, यू नो द आर्ट वर्क इज़ नॉट वेरी अपीलिंग टू मी एट लीस्ट. I hope the story would be appealing, like at least more appealing than the artwork is. So ये recently published है और उस लिहाज से बहुत ज़्यादा flat colors है, but they have made this creative decision because कहानी बहुत grounded है. It's very realistic and going through the alleys and sewers of Gotham. So उसी dark tone को maintain करते हुए ज़्यादा vibrancy या extravaganza नहीं रखा गया है. And I kind of get the point, but artwork is something which is very important to me. और यहाँ पर मैं थोड़ा disappointed हो रहा हूँ. At least in the coloring department I am quite disappointed with how it is looking in general. So yeah, that's Gotham Central Volume 1. Then we have Batman White Knight by Sean Murphy with Matt Hollingsworth. So ये रहा spine, ये रहा back cover. इसके बारे में भी काफ़ी सारा बढ़िया रिव्यूज़ था, तो इसको भी ख़रीदना बनता था दोस्तों. So this is how the inside artwork looks like. It's quite amazing. शॉन मर्फी का एक बहुत ही रफ एंड एजी स्टाइल है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर. सो या लुक्स क्वाइट गुड. ये रहा कुछ एक्स्ट्राज एंड दैट इज बैटमैन वाइट नाइट फॉर यू गाइज. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कॉमिक्स की तरफ और वो है डार्क नाइट्स ऑफ स्टील वॉल्यूम 1. सो ये एक हार्ड कवर है. टोटल इसका 2 ही वॉल्यूम्स आएगा. सो मिडाइवल स्टोरी लाइन को मुद्दे पे रखते हुए इसको बनाया गया है. एक एल्सवर्ल्ड स्टोरी है. आप सबका कॉस्ट्यूम, अटेयर ये सब देखकर समझ सकते हैं. टोटल 12 इश्यूज़ का ये एक मिनी सीरीज़ होगा. सो पहला 6 इश्यूज़ इस वॉल्यूम के अंदर कलेक्टेड है. ये हार्ड कवर में है लेकिन पेजेस प्लेन है दोस्तों. देयर इज़ नॉट मच ग्लॉस टू इट. एक काइंड ऑफ मैप्लिथो फील ही देता है. सो एक डिफरेंट काइंड ऑफ टेक है ऑन द ट्रिनिटी, दैट इज़ बैटमैन, सुपरमैन एंड वंडर वुमन. ये शायद क्रिप्टोनाइट है मिडाइवल वाला. सो या इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. स्टोरी भी काफ़ी अच्छा है सुना है. ये टॉम टेलर, स्कॉट स्नाइडर, जेफ जॉन्स, ये लोग अपना एक ऐसा नाम बना चुके हैं कि इनका नाम से ही बुक बिक जाएगा. लोग प्री एज्यूम कर ही लेंगे कि यार कहानी तो अच्छा ही होगा. एटलीस्ट कहानी के मामले में आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा. एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट they have lived up to their hype, they have lived up to their name. So यहाँ पर there are a bunch of extras as you can see, but I wish DC continued printing in glossy pages because ये पेपर स्टॉक मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों. कलर प्रोडक्शन वगैरह सब सही हुआ है बट वो डेप्थ थोड़ा मिसिंग सा लग रहा है. सो या माई पर्सनल ओपिनियन, कुछ लोगों को शायद ये अच्छा लग भी सकता है, आई डोंट नो. एंड एट लास्ट बट नॉट लिस्ट वी हैव Before Watchmen, Ozymandias and Crimson Corsair. सो ये एक ओवरसाइज हार्ड कवर डिलक्स एडिशन है. ये भी मैं बुक स्टोर से ख़रीदा फॉर अराउंड 850 रुपीज़. सो काफ़ी सस्ते में मिल गया दोस्तों. और ये मेरा आखिरी वॉल्यूम था जो मिसिंग था. सो इसका बाकी जो 3 वॉल्यूम्स है वो ऑलरेडी मेरे पास है. सो बीइंग अ कंप्लीटिस्ट अगेन आई हैव कंप्लीटेड द बिफोर वॉचमैन सीरीज नाउ. सो फिलहाल मेरा वॉचमैन वाला सिलसिला तो ख़त्म हो रहा है. आई हैव द मेन वॉचमैन स्टोरी लाइन, आई हैव रेड इट. इट वॉज प्रिटी अमेजिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टफ. And then there was this Before Watchmen that was released a couple of years back. So Before Watchmen मैं completely नहीं पढ़ा हूँ. अभी भी कुछ वॉल्यूम्स पढ़ना बाकी है. मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा था. Like it's not as good as The Watchmen. और ये आपको थोड़ा बहुत इंसाइट देता है to the characters that were inside the Watchmen universe. उनका जो मेन की कैरेक्टर्स है उनके बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा. उनका लाइफ स्टोरी के बारे में काफ़ी कुछ रिवील किया गया है इस बिफोर वॉचमैन सीरीज़ में. So as the name suggests, it consists of events that occurred before Watchmen were a thing, or some important key events that we all should know about Watchmen before reading The Watchmen. So artwork modern है इसमें ज़्यादातर, but कुछ वॉल्यूम्स में थोड़ा बहुत ओल्ड स्कूल आर्टवर्क भी यूज़ किया गया है to
होल्ड द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल वॉचमैन। तो ये रहा क्रिम्सन क्रॉसफायर का कुछ पेजेस, एंड यहाँ से एक एडिशनल स्टोरी है ऑफ द कैरेक्टर कॉल्ड डॉलर बिल। और जैसे कि मैं कह रहा था, कुछ कुछ जगह में आर्ट वर्क थोड़ा बहुत ओल्ड स्कूल टाइप रखा गया है, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस। सो ये डॉलर बिल का कहानी है, एंड हियर आर सम एक्स्ट्रास, प्रिटी अमेजिंग कवर आर्ट्स। So yeah guys, that's Before Watchmen for you, and with that we have come towards the end of today's video guys। आज के वीडियो में भी आपको ढेर सारा वैरायटी देखने के लिए मिला। देयर वर अ बंच ऑफ DC कॉमिक्स एज यू कैन सी। आपका मेमोरी को थोड़ा जॉग करने के लिए मैं उन सारे कॉमिक्स को एक एक करके आपके सामने रखता जाऊंगा दोस्तों। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे कीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। सो दीज आर ऑल द DC कॉमिक्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। देयर वाज वन गूज़बम्प्स, देयर वाज दिस अल्केमिस्ट बाय पाउलो, there was this Indian manga-ish graphic novel on cricket and crime, and there was Mukesh Singh special Jenna Jameson's Shadow Hunter। सो एक लार्ज वैरायटी को अगेन कवर किया गया है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से इसे कीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।